रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने हटा दिया है। रिम्स के निदेशक हटाए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय के निशाने पर आ गए हैं। सरयू राय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि करोड़ों रुपए का गलत भुगतान करने का सरकारी आदेश नहीं मानना और सही बातें कह देना डॉक्टर राजकुमार के लिए भारी पड़ गया और उन्हें पद से हटा दिया गया है। सिर्फ सरयू राय ही नहीं बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि भ्रष्टाचार में साथ नहीं देने की वजह से डॉक्टर राजकुमार को उनके पद से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि करीब 1.5 साल पहले डॉक्टर राजकुमार को रिम्स का निदेशक बनाया गया था और ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ पिछले दिनों रिम्स शासी परिषद की जो बैठक थी उस बैठक के बाद से ही हुआ। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी कल देर रात एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी, वह बातें नहीं मान रहे थे और यही वजह है कि यह निर्णय लेना पड़ा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस निर्णय में जो है स्वीकृति दे दी है। पिछले दिनों जो रिम्स शासी परिषद की बैठक थी उस बैठक में से जो खबरें निकलकर सामने आई थी वह यही खबर थी कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ भी रिम्स के निदेशक ने ठीक नहीं किया था। अखबार में जो खबर छपी है उसके अनुसार उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। मामला हेल्थ मैप और मेडॉल के बकाये भुगतान का था। सचिव ने कहा था कि भुगतान क्यों नहीं होना चाहिए। इस पर निदेशक ने अपर मुख्य सचिव से कहा था कि वे खुद भुगतान कर दे क्योंकि इसका एमओयू जो है वह विभाग के साथ हुआ है, रिम्स के साथ नहीं हुआ है। डॉक्टर इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि जब उन्होंने रिव्यू किया तब वो चौंक गए कि निर्देशों की जो है धज्जियां उड़ रही है। उन्होंने बताया कि जीबी मीटिंग के दौरान जब पूरे विभाग का रिव्यू किया गया तो मैं खुद चौंक गया। काम की रफ्तार सुस्त थी, निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदकर बैठे थे। खास तौर पर रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे। उन्होंने मंत्री परिषद, शासी परिषद और विभाग द्वारा जारी निर्देशों का न सिर्फ अनदेखी की बल्कि जवाबदेही से भी पल्ला झाड़ लिया। आज सुबह सुबह जैसे ही ये खबर अखबारों में छपी, हालांकि फॉलोअप ने आपको कल ही बता दिया था, उसके बाद जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है कि डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक पद से हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कार्रवाई इसलिए की गई कि इन्होंने 2 दिन पूर्व हुई रिम्स शासी परिषद की शासी निकाय की बैठक में करोड़ रुपए का गलत भुगतान करने का सरकारी आदेश नहीं माना और सही बातें कह दी। इनके द्वारा रिम्स में किया जा रहा सुधार सरकार को रास नहीं आया। तुरंत ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सरयू राय को जवाब भी दे दिया है, वो भी सोशल मीडिया के जरिए ही। इरफान अंसारी ने लिखा है, आदरणीय सरयू राय जी से विनम्र आग्रह है कि हर मामले को राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। रिम्स शासी परिषद ने विधि सम्मत तरीके से रिम्स निदेशक को कार्यमुक्त करने का निर्णय लिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा सेवाओं में निरंतर सुधार के लिए सतत प्रयासरत है। अनुशासनहीनता, अनियमितता, असंतोषप्रद और अभद्र आचरण करने वाले के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। सभी अधिकारी राज्यवासियों के लिए सेवा भाव के साथ काम करें। सभी जनप्रतिनिधियों से भी सादर अनुरोध है कि चिकित्सा सेवा में अपेक्षित सुधार के लिए सकारात्मक सहयोग प्रदान करें। मतलब इरफान अंसारी कह रहे हैं कि सहयोग कीजिए और हर चीज में राजनीति जो है वो मत घुसाइए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस मामले में सवाल खड़ा किया है। रिम्स निदेशक को 1.5 साल में हटा दिए जाने पर बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि विगत दिनों हुई रिम्स शासी परिषद की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार का विरोध करने और अनुचित भुगतान के आदेश को न मानने के कारण डॉक्टर राजकुमार जी को रिम्स निदेशक पद से हटाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जानकारी मिली कि शासी परिषद की हालिया बैठक में निजी डायग्नोस्टिक केंद्रों को बिना किसी अनुबंध के करोड़ों रुपए का भुगतान करने का दबाव एवं स्वयं स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय सचिव के द्वारा रिम्स निदेशक पर दबाव डाला जा रहा था।
इस दौरान विभागीय सचिव ने शासी परिषद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने की कोशिश की। अनुचित भुगतान का दबाव नहीं मानने के साथ ही निदेशक ने उस बैठक में अपने इस्तीफा दे देने तक की बात कही थी। अब सरकार ने रिम्स निदेशक को पद से हटाकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि रिम्स में भ्रष्टाचार का खेल यूं ही चलता रहेगा। इससे पहले हेमंत सोरेन के पिछले कार्यकाल में भी अनुचित दबाव नहीं मानने के चलते रिम्स के कई निदेशकों को समय पूर्व इस्तीफा देकर यहां से जाना पड़ा। यदि सरकार को गवर्निंग बॉडी की सलाह नहीं माननी तो फिर औपचारिकता की बैठक करने से बेहतर इसे भंग कर देना ही उचित होगा। अत्यंत दुखद है कि हेमंत सोरेन ने राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स को अपने संगठित भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया है। दूसरी ओर इरफान अंसारी जो है वह खास करके अधिकारियों को यह संदेश दे रहे हैं कि अब जो भी गलती करेगा वह बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद पर हो। मैं मंत्री बनने नहीं, काम करने आया हूं। जो अच्छा करेगा उसे इनाम मिलेगा, लेकिन जो विभाग को अंधेरे में रखेगा ऐसे अधिकारियों की अब खैर नहीं, सीधा एक्शन लिया जाएगा। साफ कर देता हूं, सिस्टम सुधारना है तो ढील नहीं चलेगी। तो इस तरह रिम्स के निदेशक को हटाया गया। अब हालांकि नई जो रिम्स की निदेशक हैं वो अब ज्वाइन भी कर चुकी हैं, लेकिन इस बीच इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गया है और लगातार बयानबाजी हो रहे हैं। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर बड़ी सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in